बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे थे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का बहुत खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग में माली ने सोने के सेबों की गिनती करी तो उसमें एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इतना देखभाल का, इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया, कोई भी सोने के सेब के चुराने वाले चोर का पता लगा देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि आज रात का पहरा मैं दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने गया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह उठकर उसने सेबों की गिनती करी तो एक सेब गायब था। वो हैरान हो गया कि रात भर इतनी देखभाल करने के बाद सेब गायब कैसे हो गया। इसके बाद दूसरी रात उसके छोटे भाई राजकुमार ने पहरा देने की कहा। राजा ने उसे भी बोल दिया। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया। इतने में सभी लोग उदास बैठे थे तो छोटा राजकुमार आया और बोला, उसने कहा कि आज की रात पहरा मैं दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं था। वो उसे पागल समझता था। उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, जब तुम्हारे दो बड़े भाई नहीं पकड़ पाए तो क्या तुम पकड़ पाओगे चोर को। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना और वो रात को सेब की रखवाली करने के लिए गया। उसने तय किया वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना लगाकर तीर चला दिया, लेकिन चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। तभी दूसरे दिन राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और वो सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर था और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ के लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ने ही जा रहा था, तभी लोमड़ी चिल्लाकर बोली, राजकुमार मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो मकान दिखेंगे। एक मकान बहुत ज्यादा सजा हुआ होगा और दूसरा मकान एकदम झोपड़ी जैसा होगा। उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा होगा, लेकिन तुम जिसमें ज्यादा सजा हो उसमें मत ठहरना। उसके सामने वाली दूसरे वाले मकान में ठहरना। वो बहुत ही मामूली और देखने में बहुत ही भद्दा सा होगा। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। ये कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो बचकर निकल गई। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच के दो मकान थे। उनमें से एक बहुत ज्यादा सजा हुआ था और दूसरा वाला एकदम टूटा फूटा, एकदम पर जैसा मकान था। जो एक मकान सजा हुआ था उसमें से अंदर से लोगों की नाचने गाने की आवाजें आ रही थी और दूसरे वाले मकान वहाँ पे अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाए मकान में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तभी उसके छोटे भाई ने बोला कि मैं जाऊंगा सोने की चिड़िया की खोज में, और वो चल पड़ा। वो उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो भी शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजे सजाए मकान में ठहर गया। वहाँ के नाच रंग में मस्त होकर वो भी भूल गया कि अपना काम, कि सोने की चिड़िया की खोज में आया हूँ। यहाँ तक कि उसे लौटने की भी सुध न रही। अंत
अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास नहीं था कि जब उनसे दो बड़े राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। जंगल में जब उसे लोमड़ी मिली, राजकुमार ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी। आओ तुम मेरी मूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की मूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार उसकी सलाह को मानकर छोटा और पुराने मकान में ही डेरा डाल लिया। वो दूसरे मकान में जो बहुत ज्यादा सजाया हुआ था उससे दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि इस समय वो सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुँच जाना लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम ये चिड़िया को पिंजरे सहित उठा लाना और बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उस लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी मूंछ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में उसके किले तक पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में जा पहुंचा जहाँ सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के तीन सेब पड़े हुए थे। इन तीनों सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वो पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात सुना दी। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका बाहर इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद